नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना रमानाथ का विवाह जालपा से होता है। विवाह में चंद्रहार नहीं बन पाता जो जालपा की बचपन की चाहत थी। विवाह में झूठे दिखावे के कारण कर्जा भी हो जाता है। रमानाथ को जालपा के गहने चुराने पड़ते हैं। अब जालपा बहुत परेशान है और अपने घर जाने की जिद करती है। रमानाथ उसे रोक लेता है। अब रमानाथ नौकरी की तलाश में है और वो रमेश बाबू से मिलता है जो उसे नौकरी दिलाने की बात भी करते हैं। अब रमानाथ को 30 रुपये महीना की नौकरी मिल भी जाती है। आइए आगे सुनते हैं। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्द चेतेगा इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा तो यही उपदेश है कि पराए पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उद्देश्य आप अपने पास ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है, मगर इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपये की थी, तुम्हें 20 ही रुपये क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से नहीं घबराना। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की जितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं। महाजन लोग उसका ठाट बाट देख कर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों, इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को बड़ा अपमानजनक लगा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बैठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने ना आने पाए। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उछलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस किस जगह पर हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वे विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म ना बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आएँ, एक कागज़ पर सबके नाम नंबरवार लिख दिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा रहेगा। रमानाथ, जो पहले आए उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक भाग रहे हैं। यह नहीं कि सबसे पीछे वाला शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले वाले मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। भगदड़ में बिना बात देर होती है।
इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफ़ी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में भी ना मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दावघात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं कि खां साहब को ख्वाब में भी नहीं सूझी थी। माल की तौल, गिनती, परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाती, जिसमें आधा आना चपरासियों का भी है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग ईंट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोककर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आज तक नहीं आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीक रहा समझता। क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों को पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामा गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ी बांध तक फटकार दिया करते थे वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते। रमानाथ की तूती बोलने लगी। मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। जालपा ने जाने से मना कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा नहीं की थी, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजित था। इससे ज़्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह उधार लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किस मुँह से जाती। जालपा ताना तो नहीं देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहाँ जाने से इनकार ना कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिक लगने की तो कोई बात नहीं थी, सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हज़ार के गहने बनवा लेना मुँह का कोड़ तो है नहीं। चोरी का शब्द जवान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर वह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो हूँ नहीं। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छुपी न रह सकी। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह नहीं कर पाया। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ फलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो नहीं चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले हजम नहीं होता,
यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज़ बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो ज्ञानों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष नहीं था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण उसकी चर्चा नहीं करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा और दूसरा उपाय था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं। बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी? हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे इस भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लाए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दें तो, या संभव है बहाना करके टाल दें। उसने निश्चय किया कि कभी उधार लेना ठीक नहीं होगा। कहीं वादे पर रुपए ना दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीयत होगी, लज्जित होना पड़ेगा, वो अलग। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूँ, देखूँ वे क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीज़ें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूँगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या ना पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुई बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं? कितनी बढ़िया शिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना ही नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम लेकर आया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कने जैसा ही तो था। रमा की ओर अविश्वास की नज़रों से देखते हुए बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक हूँ नहीं। रमानाथ, नहीं, ये बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीज़ें ले लूँ, धीरे धीरे उसके रुपये चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। मैं वैश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच नोच कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि इस जगह बड़ी आमदनी है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई दे नहीं रही। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले मालूम नहीं था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो 1 आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊँगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को ना निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीज़ें तो शायद वहाँ बन भी ना सकें, मगर कल मैं जरा सर्राफ की सैर करूँगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे? बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज उसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद नहीं आई। ये जड़ाऊँ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे, यह मोह सपन देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इसमें कोई अनुराग नहीं था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे।
रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात को क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आए? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो नहीं थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वैश्याएँ भी आई हुई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएँ न आने पाएंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वैश्याओं का नाम यूं ही बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कवा कलाएगी। रमानाथ, वैश्याएँ ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं होते। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूँ। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सराफ तक चलना पड़ेगा। यूँ कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को तो चला चलूँगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। ना कोई चीज़ बनवाई ना खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूँगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए एक चीज़ भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूँगा। रमेश, इस खप्त में ना पड़ो। जब तक रुपए हाथ में ना हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए तो बहुत से लटके हैं। यूँ मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपये चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर लेते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, और ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार लड़का खुला कि तुम आए दिन शराब की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। इसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदा कर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होठ छेद कर भी लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात नहीं होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध ना मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुँचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपये पाने वाले क्लर्कों को भी देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसी कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने ना पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वे धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल नहीं खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी ही रुपया ना चुका पाया तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराफ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम भी नहीं लूँगा।
वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधे घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन भर गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, इम्तहान न सही अपनी योग्यता को बढ़ा तो सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक भी कौड़ी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हज़ारों रुपये जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुमने ये आदत पता नहीं कहाँ से आ गई, ये मेरी समझ में नहीं आया। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने कहा है आपसे? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ मैं उतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ? जी हाँ, बिल्कुल झूठ। तो तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे अपने आप ही देते हैं, मैं किसी से मांगने तो नहीं चाहता। दयानाथ, अभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं, लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो सकती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद ना लूँ, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूँ पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दें, आपने निष्प्रय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक नहीं सके, जूते कपड़े तक नहीं दिलवा सके। ये डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं? आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसा भोंगा बसंत नहीं है, बनियों से रुपये ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगत बंद किया और मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज़ नहीं। क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आएगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुँह से निकलती नहीं। रुपये निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल दिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ ना किसी को मुँह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज़ किए जाते हैं, रुपये जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊँ? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े शराब की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया। उसको आज इस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का फल ये होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे जो चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से
आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही, मुझसे क्यों पर्दा रखा, और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से दुखड़ा रोया। बरामदे में माल तोला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा हुआ बैठा था। किससे सलाह ले, उसने विवाह क्यों किया, सारा दोष उसका अपना ही था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया। आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दी। रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, चलो बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब नहीं भेजूंगी। रमानाथ, क्यों, कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं अब मुझे भेजना ही नहीं है, कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे बड़ा दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी, ये कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा तो होनी चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तो क्या तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली थी। रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। यह कोई अक्षम्य अपराध है क्या। जालपा कातर स्वर में बोली, अब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई, उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत रहो। ईश्वर जानते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से उसकी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ ज़्यादा ही होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय, अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता, अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। इस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नज़रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे। रमानाथ, हाँ, उधार लाने में हर्जी क्या है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती, अब मैं भूलकर भी ज्ञानों का नाम नहीं लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी लिया नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो, रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 2-3 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ ऐसा ही करूँगा। रमा बाजार चला और तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती, मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं गबन के अगले अध्याय के साथ।